नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दीपावली का त्यौहार बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। दीपावली के दिन जितना ज़्यादा हो सके अपने कामों का त्याग करके आप अपने साफ़ सफाई का काम एक दिन पहले ही निपटा लीजिए और दीपावली के दिन जितना ज़्यादा हो सके आप अपना ध्यान माता लक्ष्मी जी के चरणों में लगा दें। अगर आप सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात माता लक्ष्मी उनके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने से कोई नहीं रोक सकता और उनके घर में चारों तरफ खुशहाली और सुख समृद्धि छा जाती है। इसी वजह से दीपावली का विशेष महत्व है, जहाँ एक तरफ माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली पर कुछ कामों को करने की भी मनाही होती है और इन चीज़ों को अगर आप दीपावली के दिन दान में देते हैं या फिर किसी को गिफ्ट करते हैं तो जो आपके परिवार में खुशियां हैं वो भी चली जाती हैं और आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अच्छी खासी नौकरी जा सकती है, व्यापार में आपको घाटा हो सकता है और परिवार में कंगाली आ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली के दिन ऐसी कुछ खास वस्तुएं हैं जिनको आपको भूल से भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए और ना ही दान बल्कि आपको इन वस्तुओं को किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। चाहे कोई कितना भी उधार मांगे, आपको दीपावली के दिन ये 5 चीज़ें भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि आपको आज के दिन भूल से भी काले या फिर फटे हुए कपड़े किसी को दान में नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। दीपावली या धनतेरस के दिन अगर आपने झाड़ू नहीं खरीदा तो समझो कि आपने दीपावली का पर्व ही नहीं मनाया। इसीलिए पहली बात तो धनतेरस या दीपावली के दिन आपको झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए, लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन आपको भूल से भी कोई कितना भी झाड़ू आपका इस्तेमाल करने के लिए मांगे, आपको झाड़ू अपनी उसे बिल्कुल भी उधार में नहीं देनी है और ना ही आपको किसी को इस्तेमाल करने के लिए देनी है और ना ही किसी की झाड़ू आपको लेनी है और ना ही आपको अपनी झाड़ू किसी को दान में देनी चाहिए। कहते हैं कि केवल आप झाड़ू गुप्त दान कर सकते हैं किसी मंदिर में जाकर और झाड़ू किसी दूसरे के हाथ में आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और हम धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी को प्रयोग करने के लिए दे देते हैं तो आपके घर की जो लक्ष्मी है वो उसके घर चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी झाड़ू किसी को नहीं देनी है दीपावली के दिन। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीद कर लाना और उन्हें घर में पूजा करने के बाद किसी गमले या फिर किसी क्यारी में बो देना एक परंपरा है जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि धनिया भगवान धन्वंतरी को बहुत प्रिय है। लेकिन घर की साफ़ सफाई करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी आपको धनिया घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए और चाहे कोई कितना भी उधार मांगे, धनिया आपको धनतेरस व दीपावली के दिन अपने घर के धनिये के बीज किसी को भी नहीं देने चाहिए। देखिए, अक्सर महिलाओं की ये आदत होती है कि उनके किचन के अंदर का कोई सामान घट जाता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने चली जाती हैं। तो हल्दी और चावल और नमक, किचन की ये 3 चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये 3 चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती हैं तो ऐसे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दीपावली के दिन अपने घर के हल्दी, नमक व चावल भूल कर भी ना तो आपको किसी को उधार में देने चाहिए, ना ही किसी से मांग कर लानी चाहिए। अगर आप दीपावली के दिन ये चीज़ें मांग कर लाते हैं या फिर किसी को आप उधार में देते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार में कंगाली आ सकती है और आपके घर की सुख समृद्धि जिनसे आपने चीज़ें उधार में ली हैं या दी हैं उनके घर में चली जाती हैं। तो दीपावली के दिन उधार देने और उधार लेने दोनों से आपको बचना चाहिए। अक्सर दीपावली के दिन लोग उपहार में देने वाली चीज़ें खरीद कर लाते हैं और उसी दिन उपहार में दे देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आप दीपावली के किसी भी दिन उपहार की ये वस्तुएं दे सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि दीपावली के अगले दिन आप ये चीज़ें उपहार में दे दीजिए, लेकिन दीपावली के दिन कभी भी किसी को उपहार की चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। और दीपावली के दिन दूध, दही व चीनी भी किसी को आपको भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। ये ऐसी सामग्री होती है जिसे सूर्यास्त के बाद नहीं दिया जाता है, लेकिन दीपावली के दिन तो भूल कर भी आपको नहीं देनी चाहिए ये चीज़ें। अगर आप दीपावली के दिन ये काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर में अवश्य चली जाएंगी और फिर आपको माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है और आपकी ये हालत हो जाएगी कि बार बार कर्ज लेने की स्थिति आ जाएगी
और आपकी इनकम भी कम हो जाएगी। और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति, चाहे वो धातु की हो या मिट्टी की हो, भले ही किसी की भी हो, लेकिन आपको किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा दीपावली के दिन करते हैं तो आप कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि इस दिन तो विशेष करके हम माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में लाकर उनकी पूजा आराधना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे में मूर्तियों को किसी को उपहार में दे देते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन में कंगाली आ जाएगी और आपकी धन समृद्धि उनके घर में चली जाएगी। तो दीपावली के दिन आपको इन सब चीज़ों को किसी को देने या लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।